तो दशहरा मतलब रावण का वो बड़ा सा पुतला, है ना? पटाखों का शोर और भाई राम की जीत का जश्न। ज्यादातर लोगों के लिए दशहरा की तस्वीर शायद यही होती है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, मन में तो यही छवि आती है सबसे पहले। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दशहरा सिर्फ इतना ही नहीं है? मतलब आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं, यूट्यूब पर कुछ गहरी चर्चाएं हुई हैं, कुछ लेख भी हैं, हाँ, जो इस त्योहार की कई ऐसी परतें खोलते हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। सही कह रहे हैं, कई पहलू हैं जो अक्सर छूट जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि दशहरा, रावण, राम, सीता और दुर्गा माँ, इनसे जुड़ी कौन सी अनसुनी कहानियां हैं, अलग अलग नजरिए हैं और क्या रोचक बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, ये तो कई कहानियों का, कई मान्यताओं का संगम है एक तरह से। हाँ ठीक है, तो इसे खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या राम जी ने रावण को दशहरा के दिन ही मारा था? क्योंकि देखिए ज्यादातर रामलीलाएं तो उसी दिन रावण दहन के साथ खत्म होती हैं। यहीं से मतलब बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। हमारा एक मुख्य स्रोत है श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के साथ हुई एक चर्चा। उसके अनुसार तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम? अच्छा, हाँ। मतलब वाल्मीकि रामायण या दूसरे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा कोई साफ साफ लिखा हुआ नहीं मिलता कि रावण का वध विजयदशमी के दिन हुआ था। अरे, तो फिर ये जो हर साल रावण जलाते हैं इसी दिन, इसका क्या कारण है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। स्रोत ये बताते हैं कि शायद क्योंकि रामलीलाएं अक्सर 10 दिनों तक चलती हैं ना, और फिर उस दिन खत्म होती हैं, तो लोगों में ये धारणा बन गई। अच्छा। लेकिन कथा के अनुसार राम जी ने देवी की 9 दिन पूजा की नवरात्रि में, और उसके बाद 10वें दिन यानी विजयदशमी को उन्होंने लंका पर विजय पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। रावण का वध तो इसके काफी बाद में हुआ, कहते हैं दीपावली से कुछ पहले। अरे वाह, तो मतलब जो हम हर साल देखते हैं वो असल घटना का दिन नहीं, बल्कि एक तरह से बुराई पर विजय के एक बड़े अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। ये तो अपने आप में एक बिल्कुल अलग नजरिया है। बिल्कुल। तो ये जो बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं, ये फिर किस बात का प्रतीक हुए? हाँ, तो ये प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। एक और स्रोत है हमारे पास जिसमें आचार्य जनेंद्र कटारा के विचार हैं। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली दशहरा का मतलब है अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाना। 10 इंद्रियां मतलब हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह वगैरह, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम दुनिया को जानते हैं, जैसे आंख, कान, नाक। इन 10 पर काबू पाना, इन पर विजय पाना ही असल में दशहरा है। यानी कि हमारे अंदर का रावण, हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, लोभ, मोह, उसको हराना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाहरी पुतला जलाना एक सामाजिक उत्सव है, परंपरा है, अच्छी बात है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसका असली संदेश है अपने अंदर बैठे इन 10 सिर वाले रावण जैसे विकारों को पहचानना और उन पर जीत हासिल करना। बाहरी रावण तो कब का मर गया है ना, पर हमारे अंदर का रावण तो आज भी जिंदा है, और उसको हराना कहीं ज्यादा जरूरी है और शायद ज्यादा मुश्किल भी। ये तो बहुत गहरा मतलब है, और बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दशहरा सिर्फ राम और रावण की कहानी तक ही मतलब सीमित नहीं है। स्रोतों में एक और बहुत बड़ी कहानी का भी जिक्र है, जो भारत के कई हिस्सों में दशहरे का मुख्य आधार है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। भारत के कई इलाकों में, खासकर अगर आप दक्षिण भारत देखें, पूर्वी भारत देखें, उत्तर पूर्व में देखें, तो विजयदशमी का संबंध सीधे सीधे देवी दुर्गा की महिषासुर नाम के असुर पर हुई जीत से है। अच्छा, दुर्गा माँ की जीत। हाँ, 9 रातों तक जो भयंकर युद्ध चला था, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, उसके बाद 10वें दिन देवी ने विजय प्राप्त की थी। इसीलिए तो इसे विजयदशमी कहते हैं। दुर्गा पूजा का जो समापन होता है वो इसी विजय के उत्सव के साथ होता है। कई स्रोत इस पहलू पर काफी विस्तार से बताते हैं। महिषासुर नाम तो सुना है, लेकिन ये था कौन? कहानियों में आता है कि वो आधा भैंसा आधा असुर था। ये कैसे संभव हुआ? हाँ, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, जैसे जय जगन्नाथ और भक्तिवुड जैसे यूट्यूब चैनल की सामग्री में मिलता है, कथाओं के अनुसार असुरों का एक राजा था, रंभ। हाँ, रंभ। उसे एक भैंस से प्रेम हो गया। अब वो भैंस भी कोई साधारण भैंस नहीं थी, कहते हैं वो एक श्रापग्रस्त राजकुमारी थी। तो रंभ ने खुद भैंसे का रूप धरा और उनके मिलन से एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। महिष मतलब भैंसा? बिल्कुल। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंसा होता है। तो उसमें भैंसे की जबरदस्त ताकत थी और असुरों की मायावी शक्तियां भी थीं।
दोनों का मिश्रण था वो। और उसे वो वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि उसे कोई मार नहीं सकता, लगभग, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उसने बहुत कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया। अब ब्रह्मा जी अमरता का वरदान तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो सृष्टि के नियम के खिलाफ है। तो महिषासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा। क्या मांगा? उसने कहा कि मेरी मौत किसी भी देवता, दानव, पुरुष या पशु के हाथों से ना हो, सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सके। सिर्फ एक स्त्री? ये क्यों मांगा उसने? क्या उसे लगता था कि औरतें कमजोर होती हैं? स्रोत यही बताते हैं। उसे इतना अहंकार था अपनी ताकत पर कि उसे लगा कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती कि उसे हरा सके। उसे लगा ये वरदान मांगकर वो एक तरह से अमर ही हो गया है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूल। और फिर आई माँ दुर्गा। उनका अवतरण कैसे हुआ? क्या वो मतलब पहले से थीं या खास महिषासुर के लिए प्रकट हुई? कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपने वरदान के जोर पर देवताओं को हरा दिया, इंद्र को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब सारे देवता भागे भागे त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। तब त्रिदेवों ने और बाकी देवताओं ने मिलकर अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा तेज एक जगह इकट्ठा किया। उससे एक महातेज का पुंज बना, एक रोशनी का स्तंभ, और उसी से एक अद्भुत नारी शक्ति प्रकट हुई। वही देवी दुर्गा थीं। वाह! तो हाँ, उनका अवतरण खासतौर पर महिषासुर का वध करने के लिए ही हुआ था। और उन्हें वो सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी मिले देवताओं से? हाँ, बिल्कुल। सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे ताकतवर हथियार दिए। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने कमंडल और यान दिया, इंद्र ने अपना वज्र, वरुण देव ने पाश दिया, सूर्य देव ने ढाल और तलवार दी, विश्वकर्मा ने अभेद्य कवच और कई अस्त्र दिए, और सवारी के लिए हिमालय ने एक शक्तिशाली सिंह, मतलब शेर, प्रदान किया। इस तरह वो सर्वशक्तिमान होकर महिषासुर से लड़ने गईं। और ये लड़ाई 9 दिनों तक चली। नवरात्रि का यही महत्व है। बिल्कुल, 9 दिन और 9 रातें बहुत भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बहुत मायावी था। वो बार बार रूप बदल रहा था। कभी बड़ा सा शेर बन जाता, कभी हाथी, कभी कोई और भयानक रूप लेता, और आखिर में अपने असली विशाल भैंसे के रूप में आया। देवी दुर्गा ने भी अद्भुत वीरता दिखाई, और अंत में 10वें दिन, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का सीना चीर दिया और उसका वध कर दिया। तभी से वो महिषासुरम मर्दनी कहलाई, महिषासुर का मर्दन करने वाली। क्या अद्भुत कहानी है। और एक स्रोत में शायद ये भी था कि मरते समय महिषासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ था। हाँ, एक स्रोत है, जैसे भक्तिवुड चैनल की कथा, वो ये एक मार्मिक पहलू भी जोड़ती है कि जब आखिरी पलों में देवी का त्रिशूल उसकी छाती में था, तब उसने देवी से माफी मांगी और अपनी गलती मानी। अच्छा। हाँ, और तब कहते हैं कि माँ तो करुणामयी है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जहाँ भी देवी की पूजा होगी, वहाँ असुर रूप में ही सही उसकी भी उपस्थिति रहेगी और उसे भी मान मिलेगा। तो ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, करुणा और क्षमा का भी संदेश देती है। अद्भुत। चलिए महिषासुर से अब वापस रावण पर आते हैं। जैसे महिषासुर हमेशा से ऐसा नहीं था, क्या रावण भी हमेशा से बुरा था? श्री पुंडरीक गोस्वामी वाली जो चर्चा थी, उसमें उसकी एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताई गई है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक और कह सकते हैं कि कम ज्ञात पहलू है, जो रामायण के गहरे आध्यात्मिक अर्थों की तरफ इशारा करता है। उस स्रोत के मुताबिक रावण और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। द्वारपाल कहाँ के? भगवान विष्णु का जो निवास है वैकुंठ, उसके द्वार पर पहरा देते थे। वैकुंठ के द्वारपाल। फिर वो असुर कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, जो हमेशा बालक रूप में रहते हैं। वो भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। अब जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझ लिया या किसी और वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया ऋषियों को। हाँ, इस पर ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों भगवान के धाम में रहने लायक नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ और असुर योनि में जन्म लो। ओहो, तो ये एक श्राप का नतीजा था। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब जय विजय ने माफी मांगी तो भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देखो, ऋषियों का श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते? कैसे?
या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो, या फिर 3 जन्म मेरे कट्टर दुश्मन मतलब असुर बनकर। 3 जन्मों के बाद तुम वापस वैकुंठ आ सकोगे। 7 जन्म भक्त या 3 जन्म दुश्मन? हाँ। अब जय विजय ने सोचा कि भगवान से 7 जन्म दूर रहना ये तो सहा नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि 3 जन्म उनके दुश्मन बनकर रहे, ताकि भगवान खुद उनका उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ले और उन्हें जल्दी मुक्ति मिल जाए। अच्छा। तो उन्होंने 3 जन्म असुर बनना चुना। रावण और कुंभकर्ण उनका वो पहला असुर जन्म था। तो मतलब वो भगवान का दिया हुआ एक तरह का, क्या कहें, नेगेटिव रोल निभा रहे थे। ये तो रावण के कैरेक्टर को बिल्कुल अलग ही रोशनी में डालता है। उसमें जो कभी कभी अच्छाई या महानता दिखती है, जो विद्वत्ता दिखती है, क्या वो उसके इसी पिछले स्वरूप की वजह से है? स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि वो असल में बुरे नहीं थे, बल्कि एक भूमिका निभा रहे थे जो भगवान की लीला का ही हिस्सा थी, ताकि भगवान राम अवतार लेकर धर्म की स्थापना कर सकें। कहते हैं कि इतने शक्तिशाली विलन का रोल निभाने के लिए भी किसी महान आत्मा को ही चुना गया था। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि उसके अंदर इतना अहंकार क्यों था? वो इतना बड़ा विद्वान था, वेदों को जानता था, शिवजी का इतना बड़ा भक्त था, फिर भी ऐसा पतन क्यों हुआ? ये बहुत अहम सवाल है और ये ज्ञान और अहंकार के रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। स्रोत बताते हैं कि रावण के पास ज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी। उसने शास्त्र पढ़े थे, तपस्या की थी, शक्तियां हासिल की थी, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान? हाँ, मतलब वो ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, इस सवाल का असली जवाब क्या है। शिवजी की पूजा भी वो करता था, पर समर्पण भाव से नहीं, बल्कि शक्ति पाने के लिए, दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए, अपने अहंकार को और बड़ा करने के लिए। तो फिर सच्चा ज्ञान क्या है स्रोत के अनुसार? स्रोत के अनुसार सच्चा ज्ञान सिर्फ शास्त्रों को रट लेना या शक्तियां पा लेना नहीं है। सच्चा ज्ञान है खुद को जानना, मैं कौन हूँ, इस दुनिया की असलियत को समझना, ये दुनिया क्या है, और उस परम शक्ति को पहचानना जो इस सब को चला रही है। इस दुनिया को चलाने वाला कौन है? रावण बाहरी दुनिया को जीतने में लगा रहा, पर खुद को कभी नहीं जान पाया। उसका सारा ज्ञान अहंकार में बदल गया और वही उसके विनाश का कारण बना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हनुमान जी के साथ उसका वो मशहूर संवाद आता है, जब रावण पूछता है तू कौन है? हाँ बिल्कुल, स्रोत में उस पल का बड़ा अद्भुत वर्णन है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में लाए जाते हैं, तो रावण अपने सिंहासन पर बैठा है, अहंकार से भरा हुआ, और पूछता है, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी लंका की वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी एक पल सोचते हैं, फिर मन ही मन माँ सीता को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं और फिर पूरी सभा में गरजते हुए संस्कृत में जवाब देते हैं, दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मैं कौशल देश के राजा श्री राम, जो बिना किसी क्लेश या कोशिश के सहज ही महान काम करते हैं, उनका दास हूं। वाह। और हनुमान जी आगे कहते हैं, जैसा कि स्रोत व्याख्या करता है, कि तू रावण तो काम यानी वासना का, दाम यानी धन का, और नाम यानी शोहरत का दास है। तेरा मालिक तेरा अहंकार है, मैं तो सिर्फ एक का दास हूं, मेरे प्रभु श्री राम का। हाँ, यही सच्ची आजादी है, यही सच्चा आत्मज्ञान है। ये रावण के अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा था। क्या अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, एक और कहानी का जिक्र था स्रोत में, थोड़ी विवादास्पद सी लगती है, कि राम जी को रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना की पूजा के लिए रावण की मदद लेनी पड़ी थी। ये कितनी प्रामाणिक है? हाँ, श्री पुंडरीक गोस्वामी वाले स्रोत में ये एक स्थानीय लोक कथा के तौर पर बताई गई है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि वक्ता ने खुद इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, पर कथा है बड़ी दिलचस्प। क्या है कथा? कहा जाता है कि जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे, तो उस पूजा को करवाने के लिए सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और शिव भक्त की जरूरत थी। और उस वक्त रावण से बड़ा शिव भक्त और विद्वान कोई और था नहीं। तो क्या राम जी ने रावण को बुलाया, अपने दुश्मन को? कथा तो यही कहती है, राम जी ने रावण को न्योता भेजा। अब रावण धर्म संकट में पड़ गया, दुश्मन का यजमान, पर वो शिव भक्त था और शास्त्र भी जानता था कि यजमान बुलाएं तो पुरोहित को जाना चाहिए। तो वो आया,
आया? हाँ, और कथा ये भी कहती है कि पूजा पति पत्नी को साथ बैठकर करनी होती है। राम जी के साथ सीता जी तो थी नहीं, वो तो रावण की कैद में लंका में थी। तो कहते हैं रावण खुद सीता जी को लेकर आया, पूजा पूरी करवाई और फिर सीता जी को वापस लंका ले गया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। इसका क्या मतलब निकाला जाता है? इसका मतलब ये निकाला जाता है कि राम जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपने वचन के कितने पक्के थे। उन्होंने शायद रावण को वचन दिया होगा कि पूजा के बाद सीता जी को सुरक्षित वापस ले जाने देंगे, और उन्होंने वो निभाया। वो सीता जी को किसी धोखे से या इस मौके का फायदा उठाकर वापस नहीं लेना चाहते थे। वो रावण को युद्ध में हराकर धर्म और वीरता से जीतना चाहते थे। हालांकि मैं फिर कहूंगी, ये एक लोक कथा है, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है, पर ये राम और रावण के किरदारों के अलग अलग पहलुओं पर सोचने को मजबूर जरूर करती है। बिल्कुल। चलिए अब जरा सीता जी की बात करते हैं। हम अक्सर उन्हें उनके अपहरण, उनके कष्टों के लिए याद करते हैं, लेकिन स्रोतों में उनकी अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य का भी जिक्र है ना? बिल्कुल, और ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती हैं। उनके बचपन की ही एक घटना है जो उनकी ताकत का सबूत है। कौन सी घटना? मिथिला में भगवान शिव का वो विशाल धनुष रखा था, पिनाक। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उसे हिला तक नहीं पाते थे। उसी धनुष को सीता जी ने बचपन में खेल खेल में बड़ी आसानी से उठा लिया था। हाँ, जनक जी ने जब ये देखा तभी तो उन्होंने स्वयंवर की शर्त रखी कि जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। सही कहा। और श्री पुंडरीक गोस्वामी वाले स्रोत में इसकी एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक व्याख्या भी दी गई है। क्या कहते हैं कि जब दूसरे राजा धनुष उठाने की कोशिश करते थे तो सीता जी की नजर धनुष पर होती थी और उनकी नजर पड़ते ही वो और भारी हो जाता था। लेकिन जब श्री राम आए तो सीता जी की नजर धनुष पर थी ही नहीं, वो तो बस श्री राम को देख रही थीं। अच्छा। उनका ध्यान राम में इतना खोया हुआ था कि धनुष अपने आप हल्का हो गया और राम जी ने उसे उठा लिया। ये एक तरह से सीता जी की इच्छा और उनकी शक्ति का प्रतीक है। वाह! और एक और कथा का भी जिक्र था, महिरावण वाली घटना, जहां सीता जी ने राम और लक्ष्मण की रक्षा की थी। हाँ, एक और कथा है जिसका स्रोत शायद आनंद रामायण या कोई और क्षेत्रीय रामायण हो सकता है। वक्ता को चर्चा में इसका पक्का स्रोत याद नहीं था, ऐसा बताया गया था। ये कथा बताती है कि रावण वध के बाद भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, पाताल लोक का राजा था महिरावण। वो रावण से भी ज्यादा मायावी और ताकतवर था। वो चुपके से आया और राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया, अपनी देवी को बलि चढ़ाने के लिए। अरे! जब विभीषण और हनुमान जी उन्हें बचाने गए पर सफल नहीं हुए, तब कहते हैं सीता जी ने खुद महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। वो पाताल लोक गईं और उन्होंने महिरावण और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया और राम लक्ष्मण को छुड़ा कर लाईं। ये कथा सीता जी के सिर्फ कोमल नहीं बल्कि उग्र और शक्तिशाली रूप को भी दिखाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सीता जी सिर्फ सहनशीलता की मूर्ति नहीं थीं, वो शक्ति का भी प्रतीक थीं। और ये बात शायद अग्नि परीक्षा की एक अलग व्याख्या से भी जुड़ती है। स्रोत जैसे श्री पुंडरीक गोस्वामी की चर्चा, जिसमें वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया, इसे सिर्फ सीता जी की परीक्षा के तौर पर नहीं देखता। बिल्कुल, ये व्याख्या अग्नि परीक्षा को एक बहुत गहरे रहस्य और एक सोची समझी योजना के रूप में देखती है। इसके अनुसार ये ऐसा नहीं था कि राम जी को सीता जी की पवित्रता पर शक था और इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। नहीं, राम जी तो जानते थे कि सीता परम पवित्र है। तो फिर क्यों? लोक निंदा से बचने के लिए, ताकि भविष्य में समाज में सीता जी की पवित्रता पर कोई उंगली ना उठा सके। इसलिए उन्होंने सबके सामने जानबूझकर कठोर शब्द कहे। स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने सीता जी को इशारे में समझा भी दिया था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सीता जी ने खुद अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा। हाँ, सीता जी ने खुद अपनी सच्चाई और पवित्रता को दुनिया के सामने साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का फैसला किया। तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि अग्नि तैयार करो। ये एक तरह से सीता जी की महिमा को दुनिया के सामने लाने का एक तरीका था। और इसमें एक और गहरा पहलू जुड़ता है वेदवती का। वेदवती वो कौन थी? वेदवती एक तपस्विनी थी जो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। रावण ने एक बार उनकी तपस्या भंग की और उनका अपमान किया था।
तब वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि वो ही उसकी मौत का कारण बनेंगी, और ये कहकर वो खुद अग्नि में समा गई थी। अच्छा। तो एक व्याख्या ये कहती है कि जब रावण सीता जी का हरण करने आया था तो अग्निदेव ने असली सीता जी को तो अपनी सुरक्षा में ले लिया था, और रावण जिसे हरण करके ले गया था वो असल में वेदवती ही थी, जो माया सीता के रूप में थी। क्या मतलब, लंका में असली सीता नहीं थी? इस व्याख्या के अनुसार हाँ। और अग्नि परीक्षा के समय वही माया सीता यानी वेदवती अग्नि में समा गई और असली सीता जी अग्नि से प्रकट हुई। इस तरह वेदवती की तपस्या भी पूरी हुई, उन्हें अपनी गति मिली और सीता जी की पवित्रता भी सबके सामने सिद्ध हो गई। ये व्याख्या तो अग्नि परीक्षा की पूरी घटना को एक बिल्कुल नया मतलब दे देती है। राम का वो कठोर दिखना, सीता का अग्नि में जाना, सब एक बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। कमाल है, कितनी विविधता है इन कथाओं में और इनकी व्याख्याओं में। हाँ, सच में। और यही विविधता हमें दशहरे के जो अलग अलग क्षेत्रों में रीति रिवाज हैं उनमें भी देखने को मिलती है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, जैसे कथाएं गहरी हैं वैसे ही दशहरा को मनाने के तरीके भी पूरे भारत में और नेपाल में भी बहुत अलग अलग हैं। हमारे पास जो PDF स्रोत हैं और कुछ YouTube क्लिप्स हैं उनमें यह दिखता है। जैसे दक्षिण भारत चलिए, कर्नाटक में मैसूर का दशहरा तो दुनिया भर में मशहूर है। इसका पुराना नाता विजयनगर साम्राज्य से है, जहां इसे महानवमी कहते थे और ये बहुत बड़ा सैनिक और धार्मिक त्योहार होता था। वहां चामुंडेश्वरी देवी, जो दुर्गा माँ का ही रूप है, उनकी पूजा मुख्य होती है। और वहीं कर्नाटक में वो गुड़ियों वाला त्योहार भी होता है। हाँ, गोम्बे हब्बा या बॉम्बे हब्बा। घरों में गुड़ियों और मूर्तियों को सजाते हैं और उनसे पौराणिक कथाओं के सीन बनाते हैं। बहुत सुंदर लगता है। और केरल में, वहां क्या खास है दशहरे पे? केरल में विजयदशमी का दिन विद्यारंभम के रूप में मनाया जाता है। विद्या मतलब ज्ञान, आरंभ मतलब शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत। हाँ, इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाते हैं। माँ बाप या गुरु बच्चे की जीभ पर शहद से या फिर रेत पर उंगली से ओम हरि श्री गणपतये नमः लिखते हैं और मानते हैं कि इससे बच्चे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के अच्छे से होगी। ये सरस्वती माँ, जो ज्ञान की देवी हैं, उनकी पूजा का भी दिन है। अच्छा, और पश्चिम भारत में गुजरात का गरबा तो है ही नवरात्रि में। महाराष्ट्र में दशहरे का क्या खास महत्व है? गुजरात में तो नवरात्रि मतलब गरबा और डांडिया रास देवी के सम्मान में। महाराष्ट्र में दशहरे का ऐतिहासिक महत्व बहुत है। मराठा योद्धा, खासकर शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा, उनके लिए ये दिन सैनिक अभियानों को शुरू करने का शुभ दिन माना जाता था। अच्छा, लड़ाई शुरू करने का दिन? हाँ, सेनाएं इसी दिन सीमा पार करके अपने विजय अभियान पर निकलती थीं। आज भी लोग एक दूसरे को आपटे के पेड़ के पत्ते देते हैं, जिन्हें सोना मानते हैं। ये खुशहाली और शुभकामनाओं का प्रतीक है। और किसानों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसलें कटने को तैयार होती हैं, तो एक तरह का फसल उत्सव भी है ये। और उत्तर भारत और नेपाल में? उत्तर भारत में तो जैसा हम सब जानते हैं, रामलीला सबसे मुख्य है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है। वहाँ भगवान रघुनाथ जी यानी राम जी के सम्मान में बड़ा मेला लगता है, रथ यात्रा निकलती है और घाटी के सैकड़ों देवी देवता उसमें शामिल होते हैं। वाह! नेपाल में इसे दशाइन या बड़ा दशाइन कहते हैं और ये उनका सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें दुर्गा पूजा तो होती ही है, साथ में परिवार का मिलना जुलना, बड़ों से आशीर्वाद लेना और माथे पर टीका लगाना, जो चावल, दही और सिंदूर से बनता है, ये बहुत जरूरी होता है। और वो पांडवों वाली कहानी? हाँ, एक और मान्यता महाभारत से भी जुड़ी है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के आखिरी साल में अपने हथियार एक शमी के पेड़ में छिपा दिए थे और विजयदशमी के दिन ही उन्हें वापस निकाला था। इसीलिए कई जगहों पर शमी के पेड़ की पूजा भी होती है इस दिन। वाह! मतलब द्वारपालों के श्राप से लेकर देवी के प्रकट होने तक, अंदर की इंद्रियों पर जीत से लेकर अलग अलग राज्यों के रंगारंग रिवाजों तक, दशहरा वाकई सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों का, मतलबों का और परंपराओं का एक बहुत गहरा और समृद्ध ताना बाना है। बिल्कुल, ये भक्ति, प्रतीकात्मवाद, इतिहास और लोक परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। और चाहे कहानी राम की रावण पर जीत की हो, या दुर्गा माँ की महिषासुर पर, या पांडवों के हथियार वापस पाने की, या ज्ञान की शुरुआत की,
आप देखेंगी कि मूल संदेश हर जगह वही है। क्या? बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की जीत। ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक ही त्योहार इतने अलग-अलग तरीकों से, इतनी अलग-अलग कहानियों के साथ मनाया जाता है, पर उसकी आत्मा, उसका जो सार है, वो एक ही है। और इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद शायद एक आखिरी विचार जो सुनने वालों के मन में रह जाए कि ठीक है, रीति रिवाज हैं, कहानियां हैं, उत्सव हैं, लेकिन इन सब से परे असली संदेश शायद अपने अंदर के रावण या महिषासुर को पहचानना है। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, उसको पहचानना और उस पर जीत हासिल करना है। जैसा कि एक स्रोत में सवाल उठाया गया है, आचार्य जनेंद्र कटारा के विचारों वाले स्रोत में, हाँ, कि अगर हम आज दशहरे के दिन अपनी सिर्फ एक बुरी आदत या एक नेगेटिव सोच पर भी जीत पालें, तो क्या वही हमारी सच्ची पर्सनल विजयदशमी नहीं होगी? बिल्कुल, बहुत सही बात है। उत्सव बेशक बाहर मन रहा है, पर शायद असली जीत तो हमें अपने अंदर ही पानी है, हर रोज। सही कहा।